अल्लाह, इतनी मिस्ड कॉल्स। तो शफक बाजी को भी चैन नहीं है बेचारी, अपनी गरीब कजन से शादी जो नहीं करना चाहती थी। उफ गुर्बत। शफक साहिबा, शादी तो तुम्हारी यही होगी। तरस तरस के जिंदगी गुजारोगी तुम, और मैं तुम्हारे घर आकर राज करूंगी। हाय कितना मजा आएगा मुझे जब तुम मेरे सामने अपनी महरूम जिंदगी का रोना रोगी, और मैं फराख दिली दिखाते हुए अपनी इस्तेमाल शुदा चीजें तुम्हें दिया करूंगी। अच्छा, तो ये मैडम ने सारे बर्तन मेरे लिए धोने के लिए रखे। तो ही ना दूं मैं। तो लगता है इस घर में तुम आजमाइश की तरह भेजी गई हो। डरा दिया हमने का अम्मी। मुझे भी ये लगता है कि मैं इस घर में गलती से आ गई। पूरा घर बिखरा पड़ा है, मजाल है तुम अपना हाथ हिला लो, सफाई कर लो। हाँ तो तुम करो ना सफाई। तुम किस लिए हो? है मैं तो इन कामों के लिए बनी ही नहीं। तुम तो किसी काम के लिए नहीं बनी, बिल्कुल बेकार हो तुम। रख के मारना मैं तुम्हारे मुंह पे। खाला, खाला, ये पिता यहाँ क्यों आया? अब पप्पू अंदर आ जाओ। क्या हुआ पप्पू? खाला कहाँ है? वो तो नहीं है। क्यों? डॉक्टर के यहाँ जाना है मम्मी को लेके, रात से बहुत बुखार है उनको। तो हमसे क्या इजाजत लेकर जाना है? अकेले नहीं जा सकते ना, खाला को बुला रही हैं। अम्मा घर पे नहीं है, चल भाग। जी तुम चलो चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। एक तो पूरे मोहल्ले ने ना हमें मुलाजमा समझ के रखा है मेरी बला से। अच्छा तो ये बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छा लड़का नहीं है। हसन एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती ना। मेरे और उसके मिजाज नहीं मिलते, हमारा रहन सहन सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और खाला अम्मी से कितनी डिफरेंट है। मुझे तो लगता है कि हसन वहाँ पर अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आज ही पप्पू से बात करूंगी। बल्कि कामरान से कहती हूँ, वो अगर तुम्हारा नाम लिए बगैर इस रिश्ते से इनकार करते तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरे सारा बोझ हल्का कर दिया। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होने दूंगी मैं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने पहले मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? खामखा इतने दिन जाया कर दिए सोचने में। तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। थैंक यू। देखो इरम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। हमारे घर वाले हमारे सर पर हैं, और जब तक वो हैं हमारी जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार तो उन्हीं के पास है ना। आप ठीक कह रहे हैं कामरान, लेकिन कम से कम हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना। पापा कैसी बातें कर रही हो तुम? खानदान से रिश्ता आया है, विदाउट एनी रीजन कैसे इनकार कर सकते हैं? खानदान के हैं, देखे भाले हैं, इसीलिए तो एतराज उठा रही हूँ मैं। कामरान आप जानते हैं ना कि हसन शफक से उम्र में बहुत बड़े हैं और मिजाज के भी बहुत ज्यादा ही संजीदा। लेकिन बड़ी फुप्पो के लिए तो वो अभी तक बच्चे हैं, बहुत सेंसिटिव है फुप्पो उनके लिए। और फिर फुप्पो वो खुद भी तो मिजाज की कितनी सख्त है, एक बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की मालिक है वो। बहुत मुश्किल हो जाएगा शफक के लिए ऐसे माहौल में रहना। और फिर सबसे बड़ी वजह, वो लोग इतने खुशहाल भी तो नहीं। शफक ने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। सर ये तो कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं है। हसन एजुकेटेड है, मुझे लगता है उसे नौकरी मिल जाएगी तो हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसका मिजाज तो नहीं बदलेगा ना। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें ना कामरान। अच्छा बाबा, बात मैंने नहीं समझनी,
तुम्हें ये बात समझानी है तो चलो आओ बाबा से बात करते हैं। आपने मेरी साइड लेनी है। हाँ हाँ चलो तो सही, यही साइड लेनी है। मेरा माहौल खराब कर दिया। क्या है बाजी, कभी तो तुम इससे बात कर लिया करो। और तमीज के बच्चे, तुम लोगों ने मुझे ये मुलाजमा समझ रखा है। कहाँ है वो दो गुत्तों वाली पादरी, बुलाओ उसे। किचन में आके मेरा हाल बटाई, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। अच्छा बाजी, खाने में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा सा बनाओ ना। कसम से रोजाना दाल सब्जी खा खा के जिंदगी से ही नफरत हो गई है। तो मर जाना मेरे भाई। अम्मी ने तो यहाँ पे जैसे दरख्त लगा के दिए हुए हमें नोटों के। 1000 रुपया तो दे नहीं सकती। अच्छा ठीक है, फिर मेरे लिए मत बनाना, मैं नहीं कद्दू टिंडे खाने वाला। इतने नखरे तेरे, इतना तू शहजादा से। चल निकल यहाँ से, आया बड़ा। एक्शन तो देखो इसके, ओवर होते जा रहे मुझे देख देख के। दाल सब्जी तो मैंने भी नहीं खाई। जी हाँ जी। कैसे हैं माजिद भाई? वैसे बड़े ही बुरे हैं आप। अब देखो ना, जब भी कॉल करूं मैं ही करूं, खुद तो कभी तौफीक ही नहीं होती मुझे कॉल करने की। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कसम से दिल को दिल से राह होती है ना। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सच्ची? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कसम से मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा फिर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। हुक्म करो जनाब। बस एक पिज्जा ऑर्डर करना है, लार्ज साइज। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक जरूर होनी चाहिए। वो असल में मैं खुद भी ऑर्डर कर देती, लेकिन वो क्या है ना, अम्मा पैसे दे के जाना भूल गई मुझे। तो बस आप जैसे ये ले आए, मुझे बेल दीजिएगा, मैं गेट पर आ जाऊंगी। लेकिन अंजी मैं दरवाजे पे कैसे? हाँ ये तो मैं भूल ही गई। देखो ना, अपना मोहल्ला सब पहचानते हैं, अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ गया बदनामी होगी। हाँ कह तो ठीक रहे हैं आप। हाँ तो फिर ऐसा करें ना, आप गली के नुक्कड़ पे आ जाना, बस आते ही मिस कॉल दे देना, मैं तारिक को फौरन भेज दूंगी। ठीक है? अच्छा आप ज्यादा बातें ना करें, जल्दी से पिज्जा ऑर्डर कर दें, बहुत भूख लग रही है ना। अंजी। और हाँ, कभी कभार कॉल कर लिया करें, रात देर तक बातें किया करेंगे। अंजी। लो जी, काम तो हो गया मेरा। तारिक, तारिक के बच्चे! बस जरा सा काम क्या करना पड़ जाए पूरा घर सर पे उठा लेती हो। क्या है, अब क्यों बुला रही हो तुम तारिक को? ये क्या, तुमने हांडी भी नहीं चढ़ाई? मुझे इतनी भूख लगी है। नहीं चढ़ाई, तुम चढ़ा लो। तारिक, काम हो गया तुम्हारा। सब्जी और दाल से बचा लिया मैंने तुझे। पिज्जा ऑर्डर किए। पिज्जा? पैसे कहाँ से आए? एक तो तुम ना मेरा मूड ना खराब किया करो अपनी ये पूछगिछ की वजह से। खाना हो तो खा लेना, नहीं तो बना लो अपनी ये दाल सब्जी। हम तो पिज्जा खाएंगे, क्यों तारिक? और नहीं तो क्या। हाँ मैं भी खाऊंगी ना पिज्जा, मैंने कब मना किया है? अच्छा कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार कर ले। चलो दोनों मिलिए प्लेट्स लाओ, हटो। बेटा यही सब बातें जो तुम दोनों कर रहे हो मेरे जहन में भी थी, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया था कि अगर तुम सभी इस रिश्ते से राजी हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शफक उस घर के माहौल में खुश रह सकेगी। लेकिन ये खानदान का रिश्ता है और सीमी आपा मुझसे और शफक से बहुत मोहब्बत करती हैं। फूफो लेकिन हसन उनकी इकलौती औलाद है, वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती हैं और उसकी खातिर तो उन्होंने अपनी जात तक भुला दी। इसीलिए इसी तरह की मोहब्बत की तवक्को वो हसन से भी तो रखती होंगी।
मुझे तो समझ नहीं आता कि उन दोनों माँ बेटी के दरमियान शफक क्या हैसियत रखेगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने शफक से भी उसकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। सुन रही हो नाहिद? देखो, सबसे अव्वल हमें अपनी बेटी की खुशी होनी चाहिए, और अगर इस रिश्ते से हमारी बेटी ही खुश नहीं है तो हमें ये रिश्ता तय नहीं करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों को हसान के लिए थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि हसान की एज निकली जा रही है ना। लेकिन हमारी शफक, वो तो अभी तक पढ़ रही है। क्यों कामरान? हाँ हाँ। तुम क्या कहते हो बेटा? आप देखिए अम्मी, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह सोच समझ लें, उसके बाद कोई फैसला करें। नाहिद देखो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है और इस हवाले से तुम्हें रिश्ते से इनकार करते हुए दुश्वारी होगी। बेहतर होगा तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मैं मुनासिब वक्त देखकर तरीके से उन्हें इनकार कर दूंगा। अरे आसर, आप आइए आइए, वाकम। मुझी से बात करी? जी हाँ आसर, आप ही का तो नाम है। आए। वाह, आज तो मूड बड़ा अच्छा लग रहा है आप। बाकी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आपको पता है, मेरे रिश्ते से इनकार हो गया। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम सच कह रही हूँ। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। मिठाई या चॉकलेट तो खिलानी पड़ेगी। भाई अंदर है, आप जा सकते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा भाई इस सिचुएशन से उतना ही खुश है जितनी तुम हो? जितना मजाक उड़ाना है ना मेरी फीलिंग्स का, उड़ा ले। जब आपके लिए आपकी खाला के बेटे का रिश्ता आएगा ना, और वो बेटा जिससे जो मैं अरे गैरों से बात नहीं करती। अच्छा, और इतनी देर से जो मेरा सर खा रही हो, अपनी फूफी समझ के खा रही हो? आप जा रहे हैं, इससे पहले मेरा मूड खराब हो जाए। हेलो बदतमीज इंसान, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। डांटिए जरा इसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? हेलो हेलो। लगता है मेरी आवाज पसंद नहीं आई भाई साहब को। You're welcome। कुछ तो बोलते हैं ना। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, नाहिद, भाईजान और बच्चे सब खैरियत से हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बिल्कुल ठीक है। वैसे इस दफ़ा तुमने बहुत दिन लगा दिए, क्या तुम्हारा वापस आने को जी नहीं चाह रहा? हाँ अम्मी, बस कुछ दिन मज़ीद और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। वो दरअसल फूफा ने बहुत इसरार किया था कि मैं रुक जाऊं, और शफक के साथ भी मेरा दिल लग गया है। चलो ठीक है, अगर तुम खुश हो तो फिर सब ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, मेरी तरफ से भाईजान को और भाभी को सबको बहुत बहुत सलाम कह देना। जी अम्मी, मैं कह दूंगी। चलो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अब मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आपको क्या बताऊं अम्मी कि आपकी बेटी किन उलझनों में घिरी हुई है। कामरान तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे मेरा होना या ना होना उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। क्या हुआ भाभी? कुछ भी नहीं, वो अम्मी की कॉल थी, थोड़ी उदास थी। एक काम करते हैं, हम मुमानी को भी यहाँ बुलवा लेते हैं। तुम कितनी स्वीट हो ना शफक, तुम्हें सबका कितना ख्याल होता है। आप भी तो कितनी अच्छी हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं। आई एम सो सॉरी भाभी,
मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी की। कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर बहुत बुरा है आपके साथ। लेकिन पता है, ये सब कुछ सिर्फ अंजी की वजह से है। अंजी ना मुझे बहुत अजीज़ है। तुम्हारी ये अजीज दोस्त है कहाँ आजकल? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ पर है। दिखाई देना तो दूर की बात, वो तो मेरा फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही है। कॉलेज तो वो वैसे ही कमाती थी। पता है, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि वो फ़ोन भी तो अटेंड नहीं कर रही। शफक, तुमने उसका घर तो देखा होगा ना? नहीं, हाँ, एक दो दफ़ा ड्रॉप तो किया है, लेकिन घर तक नहीं गए ना, गली तक ड्रॉप करके आ गए थे। फुप्पो बता रही थी कि वो किसी आबादी में रहती है और इसके अब्बू की डेथ हो चुकी है। जी, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। रुको, हाथ पीछे करो। भूखे कहीं के। पहले तो मैं पसंद करूंगी। वो वाला, वो बड़ा वाला, वो वाला। ये ले दीदी, तू पहले ले कर। क्या याद करेगी? ये मेरे प्यारे से भाई के। अंजी, वैसे ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आम खा, पेड़ मत गिर। मजिद भाई ये मुझे देते हुए बहुत घबराए हुए लग रहे थे और बोले ये जल्दी से ले जाओ और किसी को बताना मत कि ये मैंने तुम्हें दिए हैं। माजिद भाई? हाँ, वही तो लाए हैं। अंजी, तुम्हें पता है ना, माजिद भाई की बीवी को अगर पता चल गया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। शामत? खामखा की? हमने कोई मुफ्त में थोड़ी मंगवाया है, पैसे दिए हैं, है ना अंजी बाजी? हाँ, पैसे दिए हमने, मुफ्त में थोड़ी मंगा के खा रहे हैं। और उसकी बीवी को मेरा नहीं पता, 2 लगाऊंगी उसके कान के नीचे। खा ले, चूड़ियों के नीचे दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, अम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आइंदा वरना कभी नहीं खिलाऊंगी। थोड़ी ले। ये ले। पूरा खा जा। कितना चालाक है। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी। बेटा देखो, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, माशाल्लाह नौकरी भी तुम्हारी बहुत अच्छी है और रिश्ता भी तुम्हारा तय है। तो मैं ये सोच रहा था कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। आपको नहीं लगता अभी थोड़ी जल्दी है शादी के लिए? जल्दी कैसे बेटा, मेरे ख्याल में तो बहुत मुनासिब वक्त है। जी वो तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बाबा मैं अभी मेंटली रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। देखिए बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजार सकूँ। बेटा शादी कोई कैद तो नहीं है ना, और वैसे भी अगर तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी हो जाए तो इस दुनिया में भी जिंदगी जो है वो जन्नत से कम तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि खैर लड़कियों पे नजर रखना, उनके साथ टेम्पररी दोस्ती करना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, मायूब सी बात है बेटा। कोई इंसान जो है अगर
अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे तो उसकी बड़ी बरकत होती है अपनी जिंदगी में। और उससे बढ़कर इरम जो है बहुत अच्छी लड़की है, किसी किस्म की कमी नहीं है उसमें। जी वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे सोचने के लिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? और जब ये रिश्ता तय हुआ था तो तुमसे पूछकर ही तय हुआ था ना? हाँ बाबा, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम। ओके, कितना वक्त? 2-3 दिन। चल ठीक। थैंक यू बाबा। बाबा मैं आजिर की तरफ जा रहा था, चला जाऊं अभी? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। फैसले के लिए वक्त मांगकर उसने मुझे परेशान कर दिया। देखो, शादी के लिए उसे फौरन राजी हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने 2-3 दिन मांग लिए। यही 2-3 दिन हैं तुम्हारे पास। फूफा, आप परेशान नहीं हो, मैं सिचुएशन को अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश बेटा। देखो, वैसे भी हिम्मत हार जाना या अपने हक के लिए लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम कर लेना, ये बुज़दिलों और अहमकों का काम है। देखो, कामरान तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहना चाहिए। जी पापा। इसका रिश्ता पक्का हो गया है, तभी तो इतनी संजीदा सूरत बनाए सर किताब में दिए बैठी है। हेलो, कैसी हो? तुम कहाँ गायब हो जाती हो अंजी? कितने दिन हो गए, इतने फोन किए, इतने मैसेजेस किए, एक भी जवाब नहीं दिया। हद होती है। तुम्हें पता भी है मुझे कितना तेज बुखार था, उठ ही नहीं पा रही थी मैं तो। इतनी तबीयत खराब थी मेरी, कोई कॉल भी नहीं रिसीव कर पाई। और वो हसान, कितनी बार मैंने कॉल्स की, उसका नंबर ही ऑफ जा रहा था। तुमने उन्हें भी कॉल की? लो, कोई एक बार? उफ, बहुत कॉल्स की थी मैंने। पर अब देखो, जो भी हो गया उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। ठीक कह रही हो तुम, किस्मत तो वाकई कोई नहीं बदल सकता। वैसे इतने बुरे भी नहीं है हसान भाई। मैंने कब कहा कि वो बुरे? लेकिन अगर उन्हें भाई कहा जाए तो। लगता है तुमने अभी इस रिश्ते को दिल से नहीं कबूल किया। मैं उन्हें दिल से भाई कहती हूँ। बस भी कर दो, सोच को बदलो अब अपनी। अब तुम उन्हें भाई नहीं कह सकते। मैडम, मैं उन्हें अब भी भाई कह सकती हूँ। इसका मतलब है अभी अंकल आंटी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जवाब दे दिया, लेकिन ना मैं। लेकिन क्यों? ये रिश्ता तो हर लिहाज से मुनासिब था, फिर कैसे इनकार कर दिया? इरम भाभी की वजह से। तुम्हें पता है, मैंने ना इरम भाभी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने एक अच्छी दोस्त की तरह मेरी हेल्प की, सबसे बात की और सबको कन्विंस किया। अल्लाह करे तुम मर जाओ इरम बीबी। तुमने इरम को क्यों शामिल किया इस मामले में? मैंने कहा था ना मैं सारा मामला हैंडल कर लूंगी। बहुत ही ना कोई बेवकूफ हो तुम। इरम तुम्हारी फैमिली में से है। अब वो पूरे खानदान में ये फैला देगी कि शफक तो बड़ी खुदसर लड़की है।
बड़ी सरफिरी है, इतना अच्छा रिश्ता आया था और वो ठुकरा दिया। कुछ नहीं होता ना, बाद में देखेंगे जो भी होगा। फिलहाल तो मेरे सर का बोझ हल्का हुआ है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, फिर मैं ना बहुत उदास हूँ ऐसे, इतनी नाराज हूँ मैं तुमसे। क्यों? इतने दिन तक मैं तुम्हारे घर नहीं आई, तुम से किसी ने मेरा सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं किसी ने। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अंजी। तुम्हारी बात और है शफाक, मैं बाकियों की बात कर रही हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं सबसे, उनमें से किसी ने नहीं पूछा मेरा। सबने पूछा, इनफैक्ट इरम भाभी ने तो सबसे ज्यादा पूछा। बेवकूफ, मैं इरम की बात नहीं कर रही, तुम्हारे भाई की बात कर रही। उन्होंने पूछा या नहीं? भाभी, आप इरम को वापस बुलाने की बात कर रही हैं और हम उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाह रहे हैं। अरे भाईजान, वो आपकी ही अमानत है, जब जी चाहे आके ले जाइए। भाभी, आप वालिदा हैं उसकी और जाहिर है कि ये दर्जा आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि शादी के लिए ज़रा कुछ जल्दी डेट सेट हो जाए। देखे ना, इन दोनों की मंगनी को काफ़ी अरसा हो चुका है और अब इन्हें अपने घर बार का हो जाना चाहिए। मेरी बात कर रहे हैं ना? भाभी, ये नाहिद आपसे बात करना चाह रही हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप सुनाएं। जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, बिल्कुल बिल्कुल सब खैरियत से हैं। भाई जो अता कह रहे हैं वो सुन लेना आप। भाई साहब से बात कीजिए ना, बस हम चाहते हैं हमारी प्यारी बहू हमारे घर आ जाए। कितने खुश है ना सब। क्या इन सबकी खुशी बरकरार रह पाएगी? कामरान ने 2-3 दिनों की मोहलत क्यों मांगी? इसके दिल में क्या चल रहा है? इसे तो खुश होना चाहिए था, फौरन हाँ कर देनी चाहिए थी। अल्लाह। अंजी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम जानती हो कि कामरान भाई एंगेज्ड हैं और वो इरम भाभी को बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं? हाँ, बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए तो उनकी शादी हो रही है यार। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान थी पागल। परेशान होने से क्या होगा? अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो, जिसके दावे भरती तुम अक्सर नजर आती हो, वक्त आ गया है, इसका अमली सबूत दो। क्या करूं मैं? कामरान ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? कभी भी नहीं, तभी तो कह रही हूँ कि आज तक मुझे शक भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो तुम सोच रही हो प्लीज उसे भूल जाओ। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकती। हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं, मैं, भाई, अब्बू, अम्मी, सब। इरम भाभी बहुत अच्छी लड़की है। मजाक कर रही थी तुमसे, तुम सीरियस हो गई? जी? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नहीं जानती कि मुझ जैसी गरीब लड़की तुम्हारी दोस्त तो जरूर बन सकती है, भाभी कभी नहीं बन सकती। अंजी प्लीज इस तरह की बातें मत करो। अगर कामरान भाई एंगेज ना होते ना तो तुम्हें ही बनाती अपनी भाभी में। छोड़ दो अब ये बात, जाओ, तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। यही हूँ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाओ। क्या आ जाऊँ मैं? मेरा ध्यान तो तुम में ही लगा रहेगा। फिर नन्ही बच्ची नहीं हूँ मैं, संभाल लूंगी मैं खुद को। तुम जाओ ना प्लीज। अंजी प्लीज तुम जाओ ना। अंजी तुम्हारी भी तो क्लास है यार। हाँ, मेरी टीचर नहीं आई है, तुम क्लास लेके आ जाओ, मैं तुम्हारे यहीं वेट कर रही हूँ।
बगैर। हसान, मुझे एक कप चाय बना दो। हसान, कुछ कहा है मैंने? सॉरी मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अपनी उम्र देखो और अपनी ये हरकतें देखो। अपने हालात से मैंने चेहरा नहीं छुपाया, अपनी औकात में अच्छे से जानता हूँ अम्मी। पागल मत बनो और होश के नाखून लो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हम बहनों के भी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हारे कहने पे वहां रिश्ता डाल दिया था, लेकिन अता भाई ने इनकार की जो वजूहात मेरे सामने रखी, मुझे लगता है कि इनकार होना ही दोनों घरों के लिए बेहतर था। हाँ तो क्या कहा होगा? यही कहा होगा ना कि हम लोग गरीब हैं, शफक इस घर में नहीं गुजारा कर सकती, बस। नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है। तुम दोनों के मिजाजों में जमीन आसमान का फर्क है। शफक अपने घर में बहुत लाड प्यार से पली बड़ी है, उसे मुसीबतें झेलने की आदत नहीं है। वो तुम्हारी कम तनख्वाह में कभी खुश नहीं रह सकती थी, और फिर तुम दोनों की एज डिफरेंस भी बहुत है। कि सच पूछो तो मुझे लगता है कि अगर ये रिश्ता हो जाता तो शफक के साथ ज्यादती होती। बेटा, हकीकतों को फेस करना सीखो। जब से मैंने होश संभाला है, इन्हीं हकीकतों को तो फेस कर रहा हूं मैं। भाई तुम जाओ और जाकर चाय बनाओ, और एक कप अपने लिए भी बना लेना। और हाँ, मैंने खाना नहीं बनाया, कल के दाल चावल रखे हैं, गरम कर लेना। हाँ हसन, तुमने बिल पे कर दिया था? नहीं। क्या मतलब नहीं? क्यों नहीं किया? अरे अम्मी, कैसे जमा करवाता, पैसे नहीं थे मेरे पास। ये देखो इरम, ये मेरी मरहूमा सास ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। माशाल्लाह पप्पो, ये तो बहुत प्यारा है। और अब मैं इसे अपनी बहू को पहनाऊंगी। सच पप्पो? लेकिन ये तो बहुत कीमती लग रहा है। अपने बच्चों से ज्यादा कोई कीमती चीजें हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? क्या हुआ? तुम इतनी थकी भी क्यों लग रही हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। रहने दे। आप लोग क्या कर रहे थे? बेटा, मैं इरम को अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी और बता रही थी कि मेरी मरहूमा सास ने मुझे ये दी थी बड़े प्यार से, और अब मैं इससे पहनाऊंगी। पता नहीं क्या होने वाला है। अंजी चाहती है कि मैं उसका साथ दूं। अंजी मुझे बहुत अजीज है, लेकिन मैं इरम भाभी की आंखों में भी आंसू नहीं देख सकती। तो क्या मैं अंजी की आंखों में आंसू देख सकती हूँ? खाला ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। यकीनन उन्होंने शफक से पूछ कर ही किया होगा। अम्मी भी तो ठीक ही कह रही है ना, मेरा और शफक का कोई जोड़ नहीं है। वो यहाँ आकर शायद कभी भी खुश न रह पाती। हसन जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो, आपको कोई काम है मुझसे? हाँ, मुझे जरा मिसेस शम्स के यहाँ ड्रॉप कर दो। मिसेस शम्स के यहाँ इस वक्त? क्यों? इस वक्त या बर्फबारी हो रही है या सूरज सवा नेज़े पर है। तुम्हारी ये हरकतें ना हसन मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हैं। मैं तैयार होकर आती हूँ।
कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? पैसे? मैंने लास्ट मंथ उनसे 10,000 लिए थे, कमिट किया था कि दे दूंगी। इट्स ओके, मैं उनसे बात कर लूंगी। शफक, तुम कहाँ खो गई? अगर तुम्हें ये सेट पसंद है तो तुम रख लो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। आप अपनी सारी चीजें अपनी फराग दिली से किसी को भी दे देती हैं। बेटा, इरम तो इतनी नेक दिल बच्ची है। फुफो, रहने दें, ये ना हम शफक को ही दे देते हैं। मुझे लगता है हमारी शफक को ये बहुत पसंद आया है। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। मैं चेंज करने जा रही हूँ।